ठीक है। तो मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से, और आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी कि मिडिवल हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे। देखो, पहली चीज, मिडिवल हिस्ट्री को यदि हम देखें तो ऐसी क्या सिचुएशन बनेगी कि हम इसे मिडिवल हिस्ट्री में देखते हैं। पहली चीज, अगर भारत की इस समय बात की जाए तो भारत की स्थिति क्या है इस समय। भारत की स्थिति यह है कि इस समय उत्तर भारत में, अगर देखा जाए इस समय उत्तर भारत में कई छोटे छोटे वंशों की स्थापना हो गई। क्या हो गई है? यहां पर कई छोटे छोटे वंशों की स्थापना हुई है, और इन छोटे छोटे वंशों के ऊपर अब भारत की सुरक्षा का दायित्व है। लेकिन इसी समय क्या हुआ कि जो ये मिडिल वाला एशिया का जो एरिया था, वहां पर एक धर्म का उदय हुआ जिसका नाम था इस्लाम। किसका उदय हुआ? इस्लाम धर्म का उदय हुआ। जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ, कैसे हुआ इस पर हम बात करेंगे। जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ और इस्लाम ने धीरे धीरे जब इस धर्म को बढ़ाना चालू किया, और धर्म को बढ़ाते बढ़ाते इस्लाम धर्म जो है वो राजनीतिक रूप से भी कई शासकों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और इन शासकों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किए। इसी क्रम में जब इस्लाम का उदय हुआ तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता थी। पहला था अधिक से अधिक धन प्राप्त हो जाए, क्योंकि जितना धन प्राप्त होगा उतना ज्यादा प्रचार हो सकता था। और दूसरा, धन के साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र थे उन क्षेत्र की प्रजा को अपने राज्य में या अपने इस्लाम में कबूल कराने के लिए उन क्षेत्रों पर आक्रमण करके उन जनता को इस्लाम धर्म को स्वीकार कराना था। पहली चीज, अगर इस्लाम को बढ़ाना है तो पहली चीज हमें आक्रमण करना होगा। हम जिन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे वहां से धन लूटेंगे। धन लूटने के बाद उसका काम हम इस्लाम के प्रचार प्रसार में लगाएंगे, और इसी प्रचार प्रसार में जिस क्षेत्र पर हम आक्रमण कर रहे हैं वहां की जनता को इस्लाम में यानी मुस्लिम कन्वर्ट बना देंगे, और उस एरिया को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे। बात आती है कि आखिर इस्लाम का उदय कैसे हुआ। इस्लाम का उदय कैसे हुआ? इस्लाम के उदय की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम का उदय जो है वो मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ। कहां हुआ इसका उदय? मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ। और इसकी स्थापना जो है वो मोहम्मद पैगंबर साहब ने की। किसने की? मोहम्मद पैगंबर साहब ने की। ये जो मिडिल वाला एशिया वाला इलाका था, इस इलाके में उस समय यह हुआ कि इस समय यहां पर कई अलग जाति के लोग रहा करते थे, और यहां रहने वाले अलग अलग जाति के लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते थे। कोई चार हाथ वाले देवता को पूजता था, कोई तीन मुंह वाले देवता को पूजता था, कोई पंख लगे हुए देवताओं को चुनता था, कोई मेरे जैसे पेट वाले देवता को चुनता था। यानी कि सब अपने अपने पेट वाले पे हंसे क्यों तुम लोग? मेरे सिक्स पैक है अंदर, तो दिखाता नहीं हूं मैं, बच्चे लोग, लड़के लोग डर जाएंगे इसलिए। ठीक। तो क्या हुआ कि इस समय जो है वो अलग अलग तरीके के धर्म के लोगों को मानने वाले लोग थे, और ये अपने तरीके से मूर्तियां जिस हिसाब से मिल गई उनको देवता बनाया, और उन्हीं की पूजा अर्चना करना ये चालू कर दिए। यानी यहां रहने वाले अलग अलग जाति के लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। तभी 570 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहम्मद पैगंबर साहब, और इनका जन्म हुआ मक्का में। कहां हुआ इनका जन्म? मक्का में। पैगंबर साहब की अगर बात की जाए तो ये खुदा नहीं है, ये मैसेंजर ऑफ गॉड यानी खुदा के संदेशवाहक। खुदा ने इनको कहा। अब खुदा क्या है इसको लेकर
नहीं बताया गया। खुदा यानी एक देवी शक्ति बताई गई, और उनके द्वारा जो देवी शक्ति ने उन्हें जो बताया, ज्ञान बताया, उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैगंबर साहब को आइडिया बनाया। अब मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 में कहां पर होगा? मक्का में, है ना, लिखते चलना थोड़ा थोड़ा। कहां पर होगा? मक्का में होगा। इनका जन्म हुआ, इन्होंने भी मिडिल एशिया में देखा कि आह बेहतरीन देवी देवताओं की पूजा हो रही, कोई टेंशन नहीं, मूर्तियां पूजी जा रही हैं एकदम बेहतरीन। तो एक बार क्या हुआ कि मक्का में जब इनका जन्म हुआ तो वहीं पर ये भी एक कबीले में इनका जन्म हुआ। और एक बार क्या है कि ये एक पहाड़ी पर गए, और पहाड़ी पर एक गुफा थी जिसका नाम था हीरा गुफा। क्या नाम था? हीरा गुफा। इस हीरा गुफा में गए, और हीरा गुफा में जैसे ही गए तभी एकदम अचानक लाइट जली। जन्म कब होगा? 570 में, उनके जन्म के 40वें वर्ष में, यानी वो 40 साल के हो चुके थे तब तक। तो हीरा गुफा में गए, और हीरा गुफा में अचानक से लाइट जली। लाइट जली तभी वहां पर एक देवदूत आया, यानी कि एक एंजल आया जिसका नाम था जिब्राइल। कब आया? 610 ईस्वी में। तो 610 ईस्वी में एक देवदूत यानी जिब्राइल आया, और जिब्राइल ने अपना संदेश पैगंबर साहब को दिया, और कहा कि मुझे ये खुदा ने कहा है कि ये मैसेज जो है मैं आपको दूं, और आप जाकर ये जनता तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ कि खुदा क्या चाहता है। ठीक है, पैगंबर साहब हीरा गुफा से बाहर आए। हीरा गुफा से बाहर आए तो एकदम फुल नॉलेज है उनको, अब सबको वो नॉलेज दे सकते हैं जो भी खुदा ने उनको दिया है। और आए और जाकर उसी एरिया में जहां पर कई देवी देवताओं की लोग पूजा करते थे, वहीं जाकर उन्होंने लोगों को बोला, भैया क्या कर रहे हो? बोले देवताओं को पूजा, कोई देवता वेवता नहीं होता, खुदा एक है, और उसी की इबादत करना चाहिए, और वो हमेशा तुम्हारे साथ है। हर कण में खुदा है, हर जगह खुदा है, खुदा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब ये काजल की बहन को बोला। अब काजल की बहन क्या इस बात को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। वो अपने क्यों पेट वाले देवता को छोड़ेगी? वो नहीं छोड़ेगी। तो काजल की बहन ने बोल दिया कि नहीं, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगी। बाकी जो लोग थे धीरे धीरे वो पैगंबर साहब के दिए गए प्रवचनों पे या पैगंबर साहब के दिए गए मैसेंजर पर वो यकीन करने लगे, और धीरे धीरे वो उनको मानने लगे। जिसके तरीके से उन्होंने साफ कह दिया पैगंबर साहब ने कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। और अपने अपने देवी देवताओं को लोगों ने त्याग कर पैगंबर साहब के उपदेशों को सुनना चालू कर दिया। और जिन्होंने नहीं सुनना चालू किया और जिन्होंने उनकी बात को नहीं माना, वो उनका विरोध करने लगे। काजल की बहन ने विरोध किया कि पैगंबर साहब मैं तो आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं तो अपने देवताओं को चुनूंगी। और इस तरह जो है वो पैगंबर साहब को जो है बार बार धमकी देने लगी। अब हुआ ये कि पैगंबर साहब के ऊपर मक्का में कई बार इसी तरीके के जानलेवा हमले होने लगे। पैगंबर साहब को लगा कि भैया अगर इस तरह से हमले होंगे तो मैं खुदा का जो मैसेज है वो लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा। तो हुआ ये कि जब उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ जिब्राइल के द्वारा, तब वो नबी यानी सिद्ध पुरुष कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध पुरुष कहलाए। और इनको क्या कहा गया? देवता का दूत कहा गया, यानी रसूल कहा गया। क्या कहा गया? रसूल। और इन्हें क्या भेजा गया? क्यों भेजा गया? ईश्वर के संदेशों का प्रसार करने के लिए भेजा गया। और इन्होंने अरब यानी मिडिल एशिया में जिस प्रकार का अंधविश्वास फैला हुआ था और जो मूर्ति पूजा थी, उन सब की घोर निंदा करना चालू कर। बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें, मूर्ति पूजा का विरोध करो, कोई देवी देवता ऐसे मूर्ति नहीं होनी चाहिए, फलाना डिलाना, खुदा एक होता है, और ये सब करके लोगों को उन्होंने अपने उपदेश दिए। लोगों ने उनको फॉलो करना चालू कर दिया। जैसे भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तहत महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे, पैगंबर साहब ने भी अपने उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद लोग उनके फॉलोवर बनते चले गए। लेकिन पैगंबर साहब को यह पता चल गया कि भैया लोग जो हैं अपने धर्म को या जो भी जिस पर भी वो विश्वास करते हैं उसको इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और मैंने बताया कि भैया कुछ लोग ऐसे थे जो उनका विरोध कर रहे थे। अब जो उनका विरोध कर रहे थे तो भैया क्या उनको रहने देंगे? मक्का में कई बार पैगंबर साहब पर जानलेवा हमले किए गए। जब जानलेवा हमला किया गया तो 622 में
मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। कहां चले गए? मक्का छोड़कर मदीना चले गए। ठीक है काजल की बहन, कहां चले गए? मदीना चले गए। और जब वो मदीना गए 622 में, तो जब वो मक्का से मदीना गए, इसी समय उन्होंने एक संवत चालू किया, जिस संवत को कहा गया हिजरी संवत। क्या कहा? हिजरी संवत। हिजरी संवत का मतलब है इस्लाम धर्म का कैलेंडर। इस्लाम धर्म किस कैलेंडर को मानता है? हिजरी संवत को मानता है। समझ में आ रहा है? हिजरी संवत यानी 622 में। आज से जो भी है सब कुछ आपने नोट्स बनाना चालू करना, पहले के नहीं बने हो तो आज से बनाना चालू कर देना, ठीक है? तो मक्का से मदीना की यात्रा की और इसको कहा गया हिजरत। और 622 में एक संवत चलाया गया जिसको क्या कहा गया? हिजरत संवत। अब पैगंबर साहब कहां पहुंच गए? मदीना पहुंच गए। और मदीना पहुंचकर उन्होंने लोगों को अपने उपदेश देना चालू किए। लोग बहुत प्रभावित हुए उनके उपदेशों से, और प्रभावित होते हुए लोगों ने उनके उपदेशों को सुना और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करना चालू कर दिया। उनके बताए गए मार्गों पे चलना चालू कर दिया। और देखते ही देखते उनके द्वारा किए बताए गए जितने भी मार्ग थे, या उनके बताए गए जो नियम थे, उनके बताए गए जो उपदेश थे, उनको एक किताब में लिखा गया, जिस किताब को कहा गया कुरान। क्या कहा गया? और पैगंबर साहब के कहे हुए कथनों का संकलन जिस किताब में किया गया, क्योंकि खुदा ने आके नहीं कहा, खुदा ने किसको भेजा अपने संदेश के लिए? पैगंबर साहब को। इसलिए पैगंबर साहब ने जो कहा वो कुरान में लिखा गया। और इस तरह कुरान की रचना कहां पर हुई? मदीना में हुई। और इस तरह कुरान अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है कुरान? यानी कि इसका पठन या इसको पढ़ा सिर्फ अरबी में जा सकता है। ट्रांसलेशन कई भाषाओं में मिलेगा तुम्हें कुरान का, लेकिन ओरिजिनल में कुरान अरबी में ही पढ़ी जाती है। वर्ल्ड में रहने वाले हर मुसलमान को अरबी सिखाई जाती है। अरबी सिखाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि वो कुरान पढ़ सके। समझ गए बात को? इसलिए हर इस्लाम में हर बच्चे को स्टार्टिंग में, या लड़कियों को घर में पढ़ाने के लिए अरबी के लिए महिलाएं आएंगी, या पुरुष आएगा कोई, अगर बच्चे मतलब लड़की है तो महिला आएंगी, और बाहर जो है वो मदरसे में जाएगा, वहां जाकर वो अरबी सीखेगा या मस्जिदों में जाकर सीखेगा, जिससे वो कुरान पढ़ सके। और इस तरह इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाएगा? कुरान कहलाएगा। पैगंबर साहब ने अपना जितना नॉलेज था सब दे दिया लोगों को, सबने उनके उपदेशों को सुना, और उपदेशों को सुनकर कुरान में लिख दिया गया। और 632 में यानी 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया। क्लियर? अब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई। अब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई तो अब इस्लाम को आगे कौन बढ़ाएगा? क्योंकि पैगंबर साहब तो चले गए। तो इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चालू हुआ जिसको कहा गया खिलाफत। क्या कहा गया? और इस तरह प्रारंभ में 4 खलीफा हुए। कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा हुए। अबू बकर, उमर और उस्मान और अली। अब इन खलीफाओं के ऊपर जिम्मेदारी आई कि ये अब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। इन खलीफाओं के रहने का जो स्थान था वो पहले बनेगा बगदाद। बगदाद के खलीफा होंगे। आगे चलकर मिस्र में भी, क्योंकि इस्लाम धर्म धीरे धीरे फैलता जाएगा, यह आने वाले समय में होगा। इस्लाम फैलता जाएगा, लोग इस्लाम को अपनाते जाएंगे, और पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में इस्लाम जो है वो धीरे धीरे से वर्ल्ड के कई देशों में फैल जाएगा। हाँ, जो उनका प्रचार प्रसार करने आए। यहां पर इस्लाम का उदय होगा। कहां होगा? ये सऊदी अरब है।
यहाँ इस्लाम का प्रचार होगा और धीरे धीरे इस्लाम फैलना चालू होगा। अफ्रीका में भी अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, है ना। ये सब इस्लामिक कंट्रियां हैं, ये सब, ये पूरा इस्लाम। यहाँ यूरोप के दरवाजे पे दस्तक देने लगेगा इस्लाम, और इसी क्रम में भारत के दरवाजे पर भी दस्तक देगा इस्लाम। समझ में आ रहा है? इस्लाम धर्म फैल रहा है। ठीक। तो 4 खलीफा हुए, बगदाद में खलीफाओं ने अपना सेंटर बनाया, मिस्र में उन्होंने अपना सेंटर बनाया, और आगे चलकर खलीफाओं का केंद्र बनेगा टर्की। क्या बनेगा? टर्की। खलीफाओं के पद को बनाए रखा जाएगा, क्योंकि खलीफा के अनुमति के बगैर इस्लाम धर्म का पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो उनके धर्म गुरु हैं। अगर उन्होंने बोल दिया कि ये टेबल ब्लू कलर की है, तो ये ब्लू कलर की ही है। समझ गए? यानी कहने की बात, उनके द्वारा किए गए कथनों का ही अनुसरण किया जाएगा। हर धर्म के अपने धर्म गुरु होते हैं, सब लोग अपने अपने धर्म गुरुओं के नियमों का पालन करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो। इस्लाम भी अपने खलीफाओं के आदेशों का पालन करता था। खलीफा का पद बना रहेगा 1919 तक, क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलेगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की युद्ध लड़ेगा किसके साथ? जर्मनी के साथ। और जब ब्रिटेन जर्मनी को पराजित कर देगा, तो टर्की की भी पराजय हो जाएगी, और टर्की की पराजय हो जाने के बाद ब्रिटेन जीता हुआ देश है, इसलिए वो उसके साथ एक संधि करेगा जिसका नाम होगा सेवर्स की संधि। और इस सेवर्स की संधि के तहत खलीफा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अब इस्लाम में खलीफा नहीं हो। क्लियर बात? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आई बात? तो अब खलीफाओं का पद नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? समझ में आएगी नहीं आई बात यहां तक? क्यों? ठीक है, तो पैगंबर साहब के जाने के बाद इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए कौन होंगे? खलीफा बनेंगे। ये 4 खलीफा तो स्टार्टिंग में बने, इसके बाद और खलीफा बनेंगे। ये तो एक समय आएगा इनकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद खलीफा पे खलीफा बनते चले जाएंगे। अब मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही, तो एक खलीफा सारी मुस्लिम पॉपुलेशन को नहीं संभाल पाएगा, तो खलीफा अलग अलग जगह पे रहेंगे। बगदाद का खलीफा अलग, मिस्र का खलीफा अलग, तुर्की का खलीफा अलग। लेकिन आगे चलकर बगदाद और मिस्र से ज्यादा टर्की पावरफुल हो जाएगा। टर्की क्यों पावरफुल हो जाएगा? क्योंकि टर्की में ओटोमन एम्पायर स्टेब्लिश्ड होगा, तुर्की एम्पायर स्टेब्लिश्ड होगा, जो यहां पर इस पूरे बेल्ट को अपने कब्जे में ले लेगा, और टर्की सेंटर पॉइंट बन जाएगा इस्लाम का। इसलिए टर्की में रहने वाला खलीफा सबका हेड बन जाएगा। अब आई बात समझ में? अब ये जो खलीफा है वो टर्की में रहता है, और खलीफा की अनुमति के बगैर इस्लाम का पत्ता भी नहीं लेता। लोग खलीफा से अनुमति नहीं मांगेंगे सारे मुस्लिम, लेकिन ये मान के काम करेंगे कि खलीफा ने परमिशन दे दी है। जैसे मान लो मैं मुस्लिम हूं, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैंने किसी राज्य पर आक्रमण किया तो इसकी अनुमति मैं खलीफा से नहीं लूंगा, क्योंकि जब इस्लाम धर्म छोटा था तब तो खलीफा से अनुमति मांग लो। जब पता लगे मैं भारत में हूं, मुझे आक्रमण करना है बंगाल पे, और खलीफा लेता है बगदाद में, तो मैं खलीफा के बगदाद को फोन थोड़ी लगाऊंगा, खलीफा जी सॉरी, वो बंगाल पे अटैक करना कर दूं क्या मैं? तो ऐसा तो होगा नहीं ना। तो मैंने अटैक कर दिया, और मैं ये मान के अटैक करूंगा खलीफा ने मुझे परमिशन दी। समझ में आई बात? खलीफा का पद टर्की में बना रहेगा, और जब टर्की आने वाले समय में पावरफुल होगा, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सेवर्स की संधि के तहत टर्की को कमजोर कर देगा ब्रिटेन, क्योंकि टर्की पराजित राष्ट्र होगा, हार चुका होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जर्मनी के साथ वो लड़ा था और जर्मनी की पराजय हो गई थी, तो टर्की की भी पराजय हो गई। इसलिए ब्रिटेन ने इस्लाम धर्म के प्रमुख खलीफा के पद को 1919 में समाप्त कर दिया। अब खलीफा का पद समाप्त हो। अब आ गया? समझ गए?
अब तो में से कई ऐसे लोग हैं जो कि डायरेक्ट पढ़ने आ गए। अरे मतलब मम्मी की गोद से उठे और डायरेक्ट पढ़ने आ गए। हैं क्या होता है समझे बात को? नहीं समझी? नहीं समझी? क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अभी हुआ। चलो भैया आगे बढ़े। ठीक है। काजल की बहन फेमस होगी, वो काजल की बहन। हाँ एक आदमी को इसने कमेंट भी किया था काजल। हाँ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। हिंदू शब्द का प्रयोग करने वाले पहले लोग थे अरब के लोग। कौन लोग थे? अरब के लोग। हिंदू यानी कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग, इन्हें उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा। क्या कहा? तो हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया है? अरब के लोगों ने किया है। अब एक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम अटैक किसने किया? तो भारत पर पहला मुस्लिम अटैक अरब के लोगों ने किया। अरब यानी अरब के मुसलमानों ने किया। याद रखना, ये भी मुसलमान है, तुर्की के लोग भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं, पर एरिया वाइज डिवाइड को अलग कर दिया गया है। तो पहली बार भारत पर मुस्लिम अटैक किसने किया? अरब के लोगों ने किया। और अरब के लोगों में से किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तो भारत पर पहला मुस्लिम अरब आक्रमण हुआ, यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण आया तो भी मोहम्मद बिन कासिम, भारत पर पहला अरब आक्रमण आया तो भी मोहम्मद बिन कासिम, क्योंकि मुस्लिम यानी अरब के लोग। क्लियर है? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण कर दिया? हुआ ये कि भारत में यहां पर अरब के लोग व्यापार किया करते थे गुजरात के रास्ते। क्या किया करते थे? गुजरात के रास्ते व्यापार किया करते थे। अब अरब के लोग यहां पर आकर जब व्यापार करते थे तो इस व्यापार में मुख्य रूप से होता था घोड़ों का व्यापार। किसका होता था? घोड़ों का व्यापार। और सिंध का जो ये इलाका था, इस सिंध के इलाके में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था, और वो व्यापार होता था गुजरात के रास्ते, क्योंकि गुजरात समुद्र का तट था। जहाजों में घोड़े लादे जाते थे, और घोड़े लाद कर या अन्य वस्तुएं लाद कर जो है जहाजों से गुजरात के सूरत या सिंध के नामक जो बंदरगाह था, वहां बंदरगाह पर उतारे जाते थे। ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र यहां पर लुटेरों का भी क्षेत्र था, जिसमें समुद्र के लुटेरे रहा करते थे, जिसमें जैक स्पैरो टाइप के कौन रहा करते थे? लुटेरे रहा करते थे। और लुटेरे, चोर, उचक्के, इन लोगों का स्थान बन चुका था गुजरात का ये इलाका। ये जो सिंध का जो एरिया था, यानी ये पूरा एरिया था, ये पूरा एरिया एक शासक के अंडर में आता था जिसका नाम था दाहिर। किसके अंडर में आता था? दाहिर, जो कि एक ब्राह्मण वंश का शासक था। एक ब्राह्मण वंश था, उसका शासक था दाहिर। अरब के लोगों ने भारत के साथ व्यापार किया, और भारत के साथ घोड़ों का व्यापार करते करते जो है वो सिंध वाले इलाके में आए। जब सिंध वाले इलाके में आए तो यहां पर उन्होंने घोड़ों का जब व्यापार करना चालू किया, तो यहां का जो शासक था वो कौन था? और ये इलाका जो है, जो समुद्र के आसपास का इलाका था, यहां पर समुद्री लुटेरे रहते थे। अब अरब के लोग घोड़ों का व्यापार करते, और रास्ते में जब ये समुद्र वाला इलाका आता,
तो यहां पर सिंध के बंदरगाह पर आकर ये लुटेरे जो हैं या बीच रास्ते में अरब के जहाजों को पकड़ लेते और सामान लूट लेते। ये बात मोहम्मद बिन कासिम जो एक सेनापति था उसको पता चली और बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को बोला, भैया एक बार आके देखो यार, ये व्यापार में इतना नुकसान क्यों हो रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने, खलीफा का आदेश था और वहां के सुल्तान का भी आदेश था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम एक सेनापति होने के नाते उससे दाहिर को बोला, भैया यार ये समुद्री डाकुओं को बोलो यार कि हम व्यापार करते बीच में आके लूटपाट के ले जाते हैं। तो दाहिर ने बोला, भाई वो समुद्री डाकू हैं यार, वो मेरी नहीं सुनते, तुम्हारी कहां से सुनेंगे। मैं एक दो बार बोला था तो मेरे को उन्होंने नाक चढ़ा दी लड़कियों जैसी। ऐसे करके तो जब मेरे को मुंह बना दिया तो भैया वो आप लोगों की भी नहीं सुनेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने बोला, देखो अगर ऐसी बात है तो भैया फिर मेरे को हैंडल करना पड़ेगा। तो दाहिर ने बोला, भैया यार हैंडल क्या करना, देख लो अपने हिसाब से। दाहिर ने इस पे कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया। अब मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेकर बढ़ा और उससे सिंध के धट्टा नामक स्थान पर जो समुद्री डाकुओं का इलाका था वहां पर उसने आक्रमण करके पूरे बंदरगाह को नष्ट कर मारा और समुद्री डाकुओं को चुन चुन के मारा। इसमें उसको बहुत खर्चा लगा क्योंकि सेना लगी, मिलिट्री खर्च हुई, पैसा खर्च हुआ। और जब पूरी तरीके से उसने समुद्री डाकुओं पर कब्जा कर लिया तो उसके बाद उसने ब्राह्मण वंश के शासक दाहिर को बोला कि भैया मेरे आवन जावन का जो खर्चा हुआ है वो कौन देगा, जो मेरा पैसा खर्च हुआ, ये पूरे बंदरगाह को मैंने तोड़ा फोड़ा। यहां पे उसने हिंदू मंदिरों को भी तोड़ मारा। इस चक्कर में पहली बार सिंध आक्रमण में ही हिंदू मंदिर तोड़े गए, याद रखना, अरबों ने ही पहली बार सिंध आक्रमण में हिंदू मंदिर तोड़े। अब भैया क्या हुआ, आ गया मोहम्मद बिन कासिम, उसने दाहिर को बोला। दाहिर ने बोला, भैया यार मैंने तो पहले ही मना करा था समुद्री डाकुओं से मत उलझो, तुम उलझे, अब खर्चा हुआ तो मैं थोड़ी दूंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर प्रेशर बनाया, दाहिर ने मना कर दिया और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के साथ युद्ध छेड़ दिया। दाहिर ने युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गया। दाहिर ने ब्राह्मण वंश पर अधिकार कर लिया और दाहिर की दो बेटियां पकड़ ली। दोनों खूबसूरत लड़कियां थीं और उन लड़कियों ने अपने पिता की हत्या करते हुए मोहम्मद बिन कासिम को आंखों से देखा और दोनों लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम को मारना चाहती थी, लेकिन वो सेनापति था, बलवान था और ताकतवर था, मिलिट्री उसके साथ थी इतनी बड़ी, और लड़कियां थी इसलिए मार सकती नहीं थी। मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों लड़कियों को पकड़कर बगदाद के खलीफा के पास भेज दिया कि ये मेरी तरफ से उपहार है खलीफा को। लड़कियां भेजी गई, लड़कियां आई खलीफा के पास। खलीफा क्योंकि शानो शौकत से रहता था, पूरे इस्लाम का धर्मगुरु था, एकदम बेहतरीन तरीके से उसकी जो था दरबार टाइप का लगा होगा। लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम के खून की प्यासी थी, इसलिए लड़कियों ने जाके भैया खलीफा को बोला, खलीफा सुनो तो सही, एक्सक्यूज मी जरा, इधर आओ। खलीफा ने बोला, हाँ बताओ। बोले, मोहम्मद बिन कासिम ने जब आपके पास भेजा है मुझे, लेकिन इसके पहले वो हमें बर्बाद कर चुका है। खलीफा ने बोला, क्या बात कर रही हो। बोले, हाँ, यानी कि उसने मेरे पास जो है वो दूषित लड़कियां भेजी हैं। इस बात को लेकर बगदाद का खलीफा क्रोधित हो गया और बगदाद के खलीफा ने आदेश दिया कि जैसे भी मोहम्मद बिन कासिम जहां भी हो तत्काल मुर्दा मेरे पास आए। मोहम्मद बिन कासिम को पता लगा कि खलीफा ने आदेश जारी कर दिया है कि मुर्दा मेरे पास आए और गधे या घोड़े की खाल में लपेट कर आए। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद को मारा और खुद को गधे और घोड़े की खाल में लपेटकर बगदाद के खलीफा के पास भेज दिया। खाल में लिपटा हुआ मोहम्मद बिन कासिम आया और जब उसको देखा कि भैया चच्चा जान ये तो मर गया और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई, वो दोनों लड़कियां उसको देख रही थी और उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया और फिर कुछ दोनों ने आत्महत्या कर ली और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम का अंत हो गया। समझ में आ गई बात। तो मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण वंश के शासक पर आक्रमण किया, कौन था, दाहिर,
और इस तरह अरबों ने भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया। और भारत में इस अरब आक्रमण या सिंध विजय की जानकारी हमें एक फारसी ग्रंथ से मिलती है जिसका नाम है चचनामा, फतहनामा। अब नामा ऐसे कुछ नाम आएंगे, है ना, इस्लामिक नाम आएंगे, इसलिए घबराना नहीं, एक दो टाइम समय लगेगा पर याद हो जाएंगे। तो चचनामा या फतेहनामा जो लिखा गया है वो फारसी में लिखा गया है। ये लिखा गया है काजी इस्माइल के द्वारा। और मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ये हमें प्रथम सिंध विजय या अरब आक्रमण या अरब के द्वारा किए गए आक्रमण का इतिहास बताता है। फारसी, पारसी नहीं, हाँ, फारस के लोग हैं ना, ईरान इराक का आसपास का इलाका। क्लियर है? तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम करेगा। कब करेगा? 712 में किएगा। कहां का है मोहम्मद बिन कासिम? अरब का। इसलिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कौन करेगा? अरब के लोग करेंगे। इस अरब आक्रमण की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलेगी? चचनामा पे। मोहम्मद बिन कासिम भारत के किस क्षेत्र पर आक्रमण करेगा? सिंध पर करेगा। सिंध का राजा कौन था? बस एंजॉय, एमसीक्यू लगाओ, खुद जान जाओ। समझ गए? तो क्वेश्चंस लगाने तुम लोगों को इस्लाम के उदय से लेके मिडिवल हिस्ट्री से, और देखना है कितने क्वेश्चन तुमसे बनते हैं। समझ गए काजल की बहन? समझ में आई बात? तो सिंध विजय का इतिहास हमें चचनामा से पता चले। कोई दिक्कत किसी को? चलो, इस तरह सिंध और मुल्तान का जो इलाका है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आ गया? अरबों के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और इस तरह जब वो अरबों के अधिकार क्षेत्र में आ गया तो इस तरह भारत में पहुंच गया इस्लाम धर्म। समझ गए बात को? हाँ। हम्म। नहीं, हिंदू नहीं थे। हिंदू ऐसा कोई वो नहीं, मैंने बोला था अलग जातियों के लोग थे। जो वहां जातियां रहती थी बहुत सारी, मिडिल मिडिल कंट्री में वैसी बहुत सारी जातियां थी। हिंदू तो अलग चीज हो गए। नहीं, सनातन धर्म तो भारत में है ना, वो तो अरब में स्टेब्लिश हो रहा है ना इस्लाम धर्म तो। हाँ, तो किसी ना किसी, बहुत सारे कबीले होते थे ना उस समय, कबीले हुआ करते थे, वो कबीलों में हुए थे। जैसे कबीले होते थे, एक कबीला यहाँ, एक कबीला वहां, एक कबीला वहां, तो हर कबीले अपने अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं। नहीं, है ना, वो भी एक कबीले में ही हुए थे। सिंध के लोगों ने हिंदुओं पर पहली बार यहीं पर जजिया कर लगाया, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया। जजिया कर क्या है? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक सुरक्षा कर है। किससे लिया जाने वाला? गैर मुसलमानों से। गैर मुसलमान कौन? जो इस्लाम का पालन नहीं करते। अब उसमें हिंदू नहीं आएंगे, उसमें वो सब आ जाएंगे जो इस्लाम को नहीं मानते। लोग जबरदस्ती हिंदू को लपेट लेते हो। जो इस्लाम को नहीं मानते वो गैर इस्लामी। तो जो गैर इस्लामी हैं और गैर इस्लामियों के द्वारा जो उनकी सुरक्षा के लिए वो जो गारंटी दे रहे हैं, उस गारंटी के बदले जो उनसे वो टैक्स लेंगे, उस टैक्स को कहा जाएगा जजिया कर। क्या कहा जाएगा? जजिया कर पहली बार सिंध के अरब, यानी सिंध के अरब लोगों ने लगाया, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, जो सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला एक प्रकार का कर होता था। ये कर महिलाओं पे नहीं लगेगा, ये कर बच्चों पे नहीं लगेगा, ये कर वृद्ध लोगों पे नहीं लगेगा, ये कर बेरोजगारों पे नहीं लगेगा।
ठीक है, बाकी सबको ये कर देना होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? तुर्की अटैक, भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना तुर्की लोग करेंगे। आक्रमण पहला अरब के लोग करेंगे। भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन कर रहा है? अरब के लोग आक्रमण कर रहे हैं। अरब के लोगों ने आक्रमण किया सिंध को। इस आक्रमण पर बहुत भारी हानि उठानी पड़ी और यहां आकर सिंध के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के लोग आकर बस गए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया, यानी सिंध पर कब्जा नहीं कर पाए, यानी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लाम का प्रारंभ नहीं हुआ। हाँ, कुछ मुसलमान आकर जरूर बस गए। आगे चलकर टर्की यानी तुर्की लोगों ने, क्योंकि तुर्की भी मुसलमानों की एक जाति थी, और तुर्की लोगों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, और इस तरह तुर्की लोगों ने भी भारत पर आक्रमण करना चालू किया। और इसी आक्रमण में तुर्की लोगों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, और इस तरह भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार करके उन्होंने वहां पर पहली बार इस्लामिक राज्य की स्थापना की। ठीक है काजल की बहन? ठीक है, समझ में आ गई बात? तुर्क कौन है? तो तुर्क भी मूल रूप से ईरानी है, लेकिन बाद में ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। ईरान से आए हुए लोग हैं ये, लेकिन बाद में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होगा और ये लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहीं पर एक वंश खड़ा होगा। कहां पर? यहां, है ना, ईरान इराक वाले इलाके में। यहां एक वंश खड़ा होगा जिसका नाम होगा यामिनी वंश। कौन सा वंश खड़ा होगा? यामिनी वंश। यामिनी वंश को गजनवी वंश के नाम से भी जाना जाता है। यामिनी वंश को किस नाम से जाना जाता है? गजनवी वंश के नाम से जाना जाता है, और इसका फाउंडर है अल्पतगीन। कौन है इसका फाउंडर? अल्पतगीन। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई है? गजनी को बनाई है। ठीक है, अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बना दिया और एक लंबे समय तक शासन किया। आगे चलकर 998 में यामिनी वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम हुआ मोहम्मद गजनवी। सॉरी, महमूद गजनवी। कौन हुआ 998 में? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या करके तुर्की राज्य का शासन अपने हाथों में ले लिया, और इस तरह यामनी वंश का प्रमुख बन गया महमूद गजनी। समझ में आ रही बात? समझ में आया? सीक्वेंस समझ में आ गया सबको? कौन बनेगा यामिनी वंश का प्रमुख? महमूद गजनवी। कब बनेगा? महमूद गजनवी का टाइम पीरियड है 998 से लेके 1030। क्या है? 998 से 30, यानी लगभग 32 इयर्स मोहम्मद गजनवी शासन करेगा। महमूद गजनवी क्योंकि यामनी वंश का शासक है और उसे यह पता है कि भारत जो है वो बहुत ही धनवान देश है और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी खलीफा ने महमूद गजनवी को दी है। इसलिए महमूद गजनवी ने भारत पर हर साल आक्रमण करने की शपथ खाई। क्यों खाई? क्योंकि उसे
इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी, और धन अगर कोई दे सकता था तो वो भारत दे सकता था। इसलिए उसने कसम खाई कि जितने वर्ष तक वो शासन करेगा, हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। और हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, दनादन आक्रमण किए, और आक्रमण करने का उद्देश्य मात्र 2 थे। पहला उद्देश्य धन प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना। समझ गए बात को? जितना हो सके इस्लाम को बढ़ाओ, जितना हो सके धन को लूटो। और इसी उद्देश्य से उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों के पीछे महमूद गजनवी का उद्देश्य मात्र धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण में पहला आक्रमण उसने किया हिंदू शाही वंश, जिसे ब्राह्मण शाही वंश भी कहा जाता है, उसके विरुद्ध। और इस तरह इस ब्राह्मण वंश के ऊपर जिम्मेदारी आ गई महमूद गजनी के आक्रमण को रोकने की। इस ब्राह्मण शाही वंश को, कि मैंने तुम्हें बताया था कि इस्लाम जब भारत में इंटर करेगा, हम छोटे छोटे राज्यों में तब्दील हो चुके हैं। भारत की बॉर्डर पर एक वंश है जिसे हिंदू शाही या ब्राह्मण वंश कहा जाता है, और इसी वंश को लड़ना होगा महमूद गजनवी या इस्लाम से। ये जब तक लड़ेगा तब तक इस्लाम अंदर इंटर नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही वो हारेगा इस्लाम भारत में इंटर कर जाएगा। हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही वंश का इस समय जो शासक है वो है जयपाल, और जयपाल कसम खाएगा कि वो महमूद गजनवी को भारत के अंदर इंटर नहीं होने देगा। लेकिन जयपाल और महमूद गजनवी के बीच आक्रमण होगा, युद्ध होगा, और इस युद्ध में जयपाल को पराजित कर देगा महमूद गजनवी। इसलिए जयपाल इससे दुखी हो जाएगा और आत्महत्या कर लेगा। तो ऐसा कौन सा ब्राह्मण वंश का शासक था जो महमूद गजनवी से हारने के बाद उसने आत्महत्या कर ली? जयपाल। जयपाल के बाद उसके बेटे आनंदपाल वगैरह ने भी महमूद गजनवी को रोकना चाहा, लेकिन महमूद गजनवी के लगातार होने वाले आक्रमण से हिंदू शाही वंश कमजोर पड़ गया और हिंदू शाही वंश समाप्त हो गया, और इस वंश के शासकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हुआ यह कि महमूद गजनवी आगे बढ़ा और महमूद गजनवी ने पूरे पंजाब को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और इस तरह हिंदू शाही वंश का वंश समाप्त हो गया। उनकी राजधानी हुआ करती थी उद्भांड। क्या हुआ करती थी हिंदू शाही वंश की राजधानी? उद्भांड। महमूद गजनवी आगे बढ़ा और उसने पंजाब के रास्ते भारत के अंदर इंटर कर गया। हिंदू शाही वंश नहीं रोक पाया और अंदर गया। तब यहां पर एक राजपूत वंश का शासन था जिसका नाम था प्रतिहार वंश, और प्रतिहार वंश का इस समय जो शासक था वो था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल। महमूद गजनवी जब आगे बढ़ा तो महमूद गजनवी को हिंदू शाही वंश ने जितना रोकना चाहा रोका, लेकिन अब जिम्मेदारी प्रतिहारों की थी रोकने की, और प्रतिहार वंश का जो शासक था वो था राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध ना लड़ते हुए वो भाग गया, और महमूद गजनवी भारत के और अंदर इंटर कर गया। महमूद गजनवी ने भारत के अंदर इंटर करके भारत के उन स्थानों को लूटा जो भारत के देवीय स्थान थे। उसने मथुरा, उसने वृंदावन के मंदिरों को लूटा, और इस तरह बहुत सारा धन उसने इस एरिया से प्राप्त कर लिया, और प्रतिहार राजा राज्यपाल उससे बिना युद्ध लड़े भाग गया। जब यह बात चंदेल वंश के शासक विद्याधर को पता चली तो विद्याधर ने कसम खाई कि जब तक वो राज्यपाल का सर नहीं उड़ा देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि राज्यपाल ने पीठ दिखा दी
अगर वो युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता, मैं उसका सम्मान करता। लेकिन उसने भारत के मंदिरों और भारत की संस्कृति को महमूद गजनवी के लिए खुला छोड़ दिया, और इस तरह राज्यपाल की हत्या करके ही वो चैन से रहेगा। चंदेल शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी से भी युद्ध लड़ा, लेकिन महमूद गजनवी को पराजित नहीं कर पाया, और ना ही महमूद गजनवी चंदेल शासक विद्याधर को पराजित कर पाया। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा शासक था जिसकी महमूद गजनवी के साथ बराबर की टक्कर हुई? चंदेल शासक विद्याधर की। विद्याधर उसे पराजित नहीं कर पाया, ना ही गजनवी विद्याधर को पराजित कर पाया, लेकिन महमूद गजनवी ने कालीन जर को लूट लिया, जो चंदेलों का इलाका हुआ करता था। विद्याधर ने अपनी कसम पूरी करने के लिए राज्यपाल को ढूंढ निकाला और फिर राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने पीठ दिखाई थी। महमूद गजनवी ने आक्रमण किए और महमूद गजनवी ने भारत को जी भर के लूटा। उसे जितना उसे अनुमान था, उस अनुमान से ज्यादा धन उसे प्राप्त हुआ, और वो पूरा धन लूटकर अपने साथ गजनी ले गया। कहां ले गया? गजनी ले गया। और इतना धन लूटने के बाद भी भाई साहब का पेट नहीं भरा। उसने बोला, कसम खाइए 17 बार तो करूंगा आक्रमण। और फिर उसने भारत पर वो सबसे धनवान आक्रमण किया जिसने महमूद गजनवी को बहुत अधिक धन प्राप्त हुआ। 1025 में महमूद गजनवी को पता लगा कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बहुत अधिक धन छुपा हुआ है। यह सोमनाथ का मंदिर गुजरात के काठियावाड़ वाले इलाके में था। गुजरात का ऊपर वाला इलाका कच्छ कहलाता है और नीचे वाला इलाका काठियावाड़ कहलाता है। और यहां पर एक विशाल मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है, और भारतीय लोग इसमें राजा महाराजा खुल धन सोना चांदी चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई कमी नहीं है मंदिर में। ये बात सोमनाथ के मंदिर के बारे में पता चल गई महमूद गजनवी को, और महमूद गजनवी ने बोला, अब तो भैया लूटा मारी चालू करेंगे। और महमूद गजनवी ने कर दिया 1025 में भारत पर फिर से आक्रमण, और उसने 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, जो भगवान शिव का एक मंदिर था। और इस समय गुजरात का जो शासक था भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश यानी के सोलंकी राजपूत थे, भीम प्रथम ने महमूद गजनवी को रोकना चाहा, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाया, और सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने जी भर के लूटा और बहुत सारा धन लूटकर वो अपने साथ गजनी ले गया। और इस तरह उसका सबसे सफल अभियान सोमनाथ के मंदिर की लूट थी। क्या थी? सोमनाथ के मंदिर की लूट थी। और इसी क्रम में उसने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट कर दिया, और इस तरह भारत का एक भव्य मंदिर महमूद गजनवी के आक्रमण की बलि चढ़ गया, और इस तरह इस मंदिर को उसने तोड़ दिया, स्टार बना दिया मैंने। क्लियर है? 1027 में महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के विरुद्ध किया, और 1030 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसकी कहानी हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहें अगला वीडियो भी। ठीक है, आप सभी
जय हिंद, जय भारत।